नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने एवं थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए रेलवे ने कई पहल शुरू की है। रेलवे ने आदेश जारी किया है कि आगामी 6 माह तक किसी भी यात्री को स्टेशनों ट्रेनों में प्रवेश करते समय मास्क नहीं पहनने तथा चिन्हित स्थान पर थूकने के अलावा अन्य किसी स्थानों में थूकते पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया है। रेलवे स्टेशन में रोजाना यात्री सफर कर रहे हैं, इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसा कदम उठाया है। इसके साथ ही स्टेशन पर प्रवेश करने वाले यात्रियों का डॉक्टर की टीम थर्मल जांच, शारीरिक दूरी आदि की सुनिश्चित के साथ साथ स्टेशनों रेल परिसरों में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान भी लगातार चला रही है। इस संबंध में यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें एवं किसी भी प्रकार की शारीरिक अव्यवस्था की स्थिति से यात्रा टालकर खुद सुरक्षित रहें एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित रहने में मदद करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी कार हैं तो ज्यादा खर्च करने को रहिए तैयार। जी हां, स्क्रैप पॉलिसी में कैसे लगेगा झटका। जी हां, अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक कर लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल महंगा हो जाएगा। पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने कारोबारी साल 2021-2022 के बजट में व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। इससे 20 साल पुरानी निजी वाहनों और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य है। अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने सेंट्रल मोटर्स व्हीकल्स नियम 2021 जारी किया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। इसमें गाड़ियों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नियमों के साथ साथ फीस के बारे में जानकारी दी गई है। मोटरसाइकिल का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 300 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 1000 रुपए देने होंगे। वहीं 3 व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 600 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 2500 रुपए देने होंगे। वहीं हल्के वाहन का नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 600 रुपए लगेंगे, जबकि रिन्यू करने के लिए 5000 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोजाना 2 से 3 बार मिनट तक भाप लेने से फेफड़ों पर नहीं होगा कोरोना का असर, जानिए सही तरीका। जी हां, कोरोना महामारी के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है। महामारी का स्वरूप इतना बड़ा हो गया है कि सरकारों के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर इंसान खुद को बचाना चाहता है, हर तरीका अपनाने को तैयार है। ताजा खबर यह है कि रोज भाप लेकर फेफड़ों को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि वो कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कोरोना से बचने के लिए वैज्ञानिक रूप से भाप लेने की वकालत करें। ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर इसकी पुष्टि हुई। थर्मल इनएक्टिवेशन ऑफ सोर्स कोविड वायरस पर किया गया शोध मरीजों के लिए उम्मीद जगाने वाला है। इसमें भाप को कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने का कारगर उपचार माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने भाप को फेफड़ों का सैनिटाइजर करार दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना 2 से 3 बार 5 मिनट तक भाप लेने से वायरस मात खा सकता है। ऐसे ले सकते हैं भाप, जी हाँ, सादे पानी के साथ या उसमें मिक्स संतरे व नींबू के छिलके, लहसुन, टी ट्री ऑयल, अदरक, नीम की पत्तियां, इनमें से कुछ भी मिलाकर आप भाप ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल होते हैं जो वायरस को कमजोर करने में मदद करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्सिस बैंक की कई सर्विसेज अगले महीने से होंगी महंगी। एटीएम से कैश निकालने मिनिमम बैलेंस पे बढ़ा है चार्ज। जी हाँ, एक्सिस बैंक ने अगर आपका अकाउंट है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। बैंकों ने अगले महीने में सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज पर लगने वाले चार्ज में बदलाव किया है। एक्सिस बैंक के ग्राहक एटीएम से महीने में 4 बार तक कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि निकासी की रकम 2 लाख ऊपर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 ट्रांजैक्शन के बाद बैंक आपसे हर 1000 रुपए की कैश निकासी पर 5 रुपए चार्ज करता है। अब 5 रुपए की जगह वो 10 रुपए चार्ज करेगा। मेट्रो लोकेशन पर एक्सिस बैंक की ईजी सेविंग स्कीम में ग्राहकों के लिए अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट लिमिट पर 15,000 रुपए होगी। अभी ये लिमिट 10,000 रुपए है। अगले महीने से अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो प्रति 100 रुपए कम होने पर 10 रुपए चार्ज लगेगा। हालांकि एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बरकरार न रखने पर मिनिमम फीस को घटाकर 50 रुपए कर दिया है। पहले ये मिनिमम फीस 150 रुपए थी, लेकिन अधिकतम चार्ज को 600 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। नई फीस सभी लोकेशंस वाली यानी कि ग्रामीण और शहरी अर्ध शहरी मेट्रो के लिए लागू होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल पर आने वाला OPT भी सुरक्षित नहीं। हैकर्स SMS से कर रहे हैं डेटा चोरी। जी हाँ, साइबर क्राइम के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि वो इसको लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं, तो ऐसा लगता है
तो ऐसा गलत है। अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है और OTP नहीं आ रहा है, ऐसे में इसे नजरअंदाज करना चाहिए। ये धोखाधड़ी होने का सबसे बड़ा संकेत है। दरअसल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने साइबर फ्रॉड के नए हमले का पता लगाया है। इसमें हैकर्स मोबाइल फोन से डेटा चोरी करने के लिए SMS का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक हैकर्स हमला करने के लिए पारिवारिक पर्पस के लिए भेजे जाने वाले मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। वो डेटा चोरी करने के लिए टेलीकॉम सर्विस में मौजूद कर्मियों को अपना हथियार बना रहे हैं। इस धोखाधड़ी में साइबर क्रिमिनल फोन्स के मैसेज हैक कर लेते हैं, फिर मैसेज को किसी और मोबाइल पर डाइवर्ट कर देते हैं। बता दें कि बिल्कुल कॉल डाइवर्ट की तरह होता है, जिसमें मैसेज कंपनी द्वारा भेजा जाता है लेकिन ग्राहकों तक पहुंचता नहीं है। बीच में ही हैकर्स मैसेज को पढ़ लेते हैं और ट्रांजैक्शन को अंजाम दे देते हैं। अगर आपके फोन में भी मैसेज और OTP आने की समस्या आ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20% मरीजों में RT-PCR और रैपिड जांच का आ रहा है नेगेटिव। CT स्कैन से पता चल रहा है कोरोना वायरस। जी हां, देश भर के अस्पताल में भर्ती मरीजों की रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जबकि उनके फेफड़े में 40% तक संक्रमण है। यहाँ ऐसे कई मरीज भरते हैं जिनको दोनों जांच रिपोर्ट बताती हैं कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन जब CT स्कैन किया गया तो पता चला कि उनके फेफड़ों में संक्रमण है। दरअसल वायरस में म्यूटेशन की वजह से करीब 20% मरीजों में कोरोना की सबसे पुख्ता मानी जाने वाली RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसमें ज्यादातर की रैपिड जांच भी नेगेटिव होती है। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी CT स्कैन कराने पर कोरोना संक्रमण के चलते निमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ा मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस से म्यूटेशन, सैंपलिंग व जांच की क्वालिटी ठीक नहीं होने के जांच से बीमारी पकड़ भी जानी आ रही है। पिछली 1 महीने से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि मरीज गंभीर हालत में अस्पताल आ रहे हैं, जबकि उनकी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव होती है। इसके डॉक्टरों और सरकार की चिंता बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सप्ताह में 3 दिन बंदी, सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे बाजार। जी हां, कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी की वजह से बाजारों में जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए व्यापार मंडल का एक मंच पर आ गया है। व्यापार मंडलों ने मीटिंग कर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की है। सर्वसम्मति से तय हुआ है कि शनिवार और रविवार के साथ अब शुक्रवार को भी बाजार बंद रहेगा। साथ ही सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही बाजार में दुकानें खुली रहेंगी। कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार के बावजूद बाजारों में बम्पर भीड़ जुट रही है। सहालत के चलते लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में पहुंच रहे हैं। बाजारों में भीड़ होने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ग्राहक के साथ दुकानदार भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सभी व्यापार मंडलों ने तय किया है कि अब सप्ताह में शुक्रवार, रविवार और शनिवार को दुकानें बंद रहेंगी, जबकि सोमवार से लेकर गुरुवार तक ही दुकानें खुली रहेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड से नहीं जुड़े होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला बेहद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई का मन बनाते हुए केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। झारखंड के रहने वाली कोयली देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि आधार से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इसमें भुखमरी की नौबत आ गई है। ये मामला प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष लगा था। शुरुआत में कोर्ट नोटिस जारी करने का इच्छुक नहीं था, लेकिन मामला लोगों की भूख से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन बना रहा है 1000 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल, मुफ्त में होगा मरीजों का इलाज। जी हां, देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में संक्रमण से निपटने के लिए कई हाथ आगे हैं। ऑक्सीजन की कमी और हॉस्पिटल में बेड की कमी को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में 1000 बेड की क्षमता वाला कोरोना अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने एक बयान में कहा है कि 400 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर 1 सप्ताह के भीतर जामनगर में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 600 बिस्तरों का दूसरा कोविड केयर जामनगर में एक अन्य स्थान पर अगले 2 हफ्ते में शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस अस्पताल में इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई कॉमर्स कंपनियों के ऑर्डरों में रिकॉर्ड इजाफा, आगे भी रहेगी तेजी। जी हां, कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील जैसी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक और किराने की मांग की दोगुनी बढ़ोतरी दिख रही है। ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ई कॉमर्स कंपनियों के ऑर्डर की तादाद में सामान्य कारोबार की तुलना में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। बिग बास्केट के राष्ट्रीय प्रमुख के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में कंपनी को खाद्य तेल, आटा, मसाला, फल, सब्जियां तथा डेयरी उत्पादों जैसी आवश्यक श्रेणी में ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है तो ई कॉमर्स कंपनियां कोविड-19 खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाएंगी, जो सामाजिक दूरी को बनाए रखने और बिना किसी संपर्क के सामान के वितरण से सुविधा देती हैं। लेकिन वहीं ऑफलाइन कारोबार निकायों और राजनीतिक लॉबी का दबाव भी है। कई खुदरा संगठनों का कहना है कि ऐसी स्थिति में ई कॉमर्स को व्यापार की अनुमति नहीं देना चाहिए।
और अगली बड़ी खबर की बात तो नई कार या बाइक्स में निकला कुछ डिफेक्ट तो कंपनी पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ, नई कार या बाइक में डिफेक्ट पर अब ऑटो कंपनी पर जुर्माना लगेगा। सरकार ने ऐसी ऑटो कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है जो खराब वाहन बेचते हैं या फिर उसमें किसी तरह की खराबी पाई जाती है। सरकार ने गाड़ियां बनाने वाली ऑटो कंपनियों और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है जो ग्राहकों को खराब गाड़ियां बेचते हैं। इसे लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी खराब वाहन बेचेगी उसे उन गाड़ियों को वापस मंगाना होगा, यानी कि रिकॉल करना होगा। इनमें वो कंपनियां भी शामिल है जो गाड़ियां का इंपोर्ट भी करती हैं। अगर कोई ऑटो कंपनी खराब गाड़ी का रिकॉल नहीं करती है तो उस पर 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ऑटो कंपनी पर यह जुर्माना गाड़ी में फॉल्ट ठीक करने की लागत के अतिरिक्त होगा। ग्राहक से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑटो कंपनियों पर ये नियम अगले महीने से लागू हो जाएंगे। नए नियम उन सभी वाहनों पर लागू होंगे जो गाड़ी कंपोनेंट या फिर सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण सड़क सुरक्षा या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक पाए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।